मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सपोजर की। और इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपोजर क्या होता है और इसे कैसे सेट किया जाता है और इसका क्या उपयोग है एक कैमरे की सेटिंग में। तो आइए शुरू करते हैं कि एक्सपोजर क्या है, व्हाट इज एक्सपोजर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपोजर क्या है या एक्सपोजर को समझते हैं। जैसा कि आपने अक्सर फोटो खींचा होगा और फोटोग्राफी आपने की होगी, जो बेसिक लर्नर्स हैं, तो कभी कभी वो देखते हैं कि प्रकाश जो है आपकी फ़ोटो पे कम पड़ रहा है या अंडर एक्सपोज्ड हो गई है, या कभी कभी आप दिन में फ़ोटो खींच रहे हैं और आपको लगता है कि प्रकाश काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे डिटेल ख़त्म हो गए हैं, एकदम बर्न हो गए हैं। ऐसा अक्सर होता है जब आप आसमान की फ़ोटो खींचते हैं, स्काई की फ़ोटो खींचते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको डिटेलिंग नहीं दिखती है और आसमान नीले की जगह सफ़ेद दिखता है। इस तरह के बहुत सारे अनुभव आपको हो चुके होंगे। तो फोटो में प्रकाश जो है वो उचित मात्रा में रहे या राइट एक्सपोजर रहे, इसके लिए एक्सपोजर ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है। और एक्सपोजर ट्रायंगल में अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, ये तीन घटक ऐसे होते हैं कि जिनका उपयोग करके हम फोटो में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अपर्चर के बारे में। अपर्चर लेंस का वह क्षेत्र होता है, वह एरिया होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें डिजिटल कैमरे के इमेज सेंसर पर पड़ती है। तो अगर उस ओपनिंग को लेंस के आगे अगर एक कोई ब्लेड या पत्ती लगा के उसको ढक दिया जाए तो क्या होगा, प्रकाश कम मात्रा में आएगा। और अगर ज्यादा पूरा खोल दिया जाए लेंस को तो प्रकाश अधिक आएगा। तो दोस्तों, अपर्चर लेंस का वह क्षेत्रफल होता है, वह एरिया होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें कैमरे के अंदर आती हैं और इमेज सेंसर पर पड़ती हैं, जिससे कि उसका विजुअल या उसकी फोटोग्राफ्स बनती है। तो अगर उस एरिया को हम घटा बढ़ा सकें, हमारे पास कोई ऐसी युक्ति हो कि अगर हम उस एरिया को जिससे होकर प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं और उस लेंस को अगर हम ढक सकें या ज़्यादा खोल सकें या कम खोल सकें, तो इसी युक्ति को कहते हैं अपर्चर वैल्यू। और इसे एडजस्ट करने के लिए कैमरे में एक एफ स्टॉप दिया रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एफ स्टॉप जो विभिन्न तरह के दिए हुए हैं, 2.8 से लेके 22 तक, ये एफ स्टॉप क्या निर्धारित करते हैं कि कितना लेंस खुल रहा है। अगर मान लीजिए उसका एफ स्टॉप कम है तो इसका मतलब ये होगा कि वो लेंस पूरा खुला हुआ है। ठीक है, ये इस एफ स्टॉप कम का उपयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास प्रकाश कम होगा या लाइट कम होगी। मान लीजिए हम ऐसी जगह शूट कर रहे हैं जहां पर की लाइट कम है, उस दशा में हम क्या करेंगे कि हम अपने एफ स्टॉप को मिनिमम नंबर पर ले आएंगे, जिससे कि हमारा पूरा लेंस ओपन हो जाए और मैक्सिमम प्रकाश की किरणें उसके अंदर एंटर होके इमेज सेंसर से टकराएं और हमारी पिक्चर ब्राइट हो सके या हमारी पिक्चर में प्रकाश की कमी ना हो। आइए अब समझते हैं कि एफ स्टॉप क्या होता है। देखिए, जब लेंस की ओपनिंग की हम बात करते हैं तो कितना लेंस खुलेगा, इस बात का निर्धारण करने के लिए कोई पैमाना होना चाहिए। उसी पैमाने को हम एफ स्टॉप के नाम से जानते हैं। मतलब कि लेंस जितना कम खुलेगा या ज़्यादा खुलेगा, उसकी वैल्यू जो है वो एफ स्टॉप के रूप में हम नाप सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी ऐसी जगह हम शूट कर रहे हैं जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, या सनी एकदम बाहर शूट कर रहे हैं और सूरज निकला हुआ है, या आप ये कह सकते हैं हम कि दोपहर के वक्त शूटिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से एकदम धूप निकली हुई है। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, ऐसी दशा में हम अपने एफ स्टॉप नंबर को 22 या मैक्सिमम पे ले जाएंगे और ये देखेंगे कि प्रकाश की मात्रा कम हो जाए। प्रकाश की मात्रा कम कैसे होगी कि अगर हम अपने अपर्चर को एफ स्टॉप 22 रखेंगे तो मैक्सिमम लेंस बंद हो जाएगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप इस चित्र में देखेंगे कि F22 करने पर मैक्सिमम लेंस बंद हो जा रहा है। लेकिन जब हम एफ स्टॉप नंबर कम रखेंगे तो लेंस की ओपनिंग मैक्सिमम खुली रहेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एफ स्टॉप और लेंस की ओपनिंग में उल्टा संबंध होता है। जब एफ स्टॉप कम होगा तो पूरा लेंस खुलेगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एफ स्टॉप की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, कैमरे के लेंस के थ्रू जो प्रकाश की मात्रा आ रही है वो कम होती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब हमें प्रकाश की मात्रा को कम करना है तो ऐसी दशा में हम एफ स्टॉप नंबर को बढ़ाएंगे, और जब हमें प्रकाश की मात्रा को बढ़ाना है ऐसी दशा में हम एफ स्टॉप नंबर को कम करते जाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अपर्चर दो चीज़ों को प्रभावित करता है। पहला,
लेंस में आने वाली प्रकाश की मात्रा को और दूसरा डेप्थ ऑफ फील्ड को। डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में हम पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। तो आप अगर डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड का रेफरेंस ले सकते हैं। डिजिटल कैमरे में इसे नियंत्रित करने के लिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि प्लस माइनस बटन को दबाकर ये व्हील घुमाने से ये अपर्चर छोटा बड़ा होता है, या आप कह सकते हैं अपर्चर की वैल्यू बदलती है। तो इस तरह से निकॉन के कैमरों में आप ये प्लस माइनस का बटन जो दिख रहा है आपको दबाकर और इस पीछे लगी व्हील को घुमाकर अपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 एक्सपोजर जो है एफ स्टॉप 8 ये करेक्ट एक्सपोजर है। इसके जैसे जैसे आप बाईं तरफ जाते हैं और एफ स्टॉप की वैल्यू को घटाते हैं वैसे वैसे ये चित्र जो है ओवर एक्सपोज होता जाता है और इसकी डिटेलिंग आपको कम मिलती जाती है। वहीं जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ जाते हैं चित्र में प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है और ये अंडर एक्सपोज होता जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एफ स्टॉप का प्रयोग करके हम सही एक्सपोजर नाप सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अपर्चर क्या होता है, एफ स्टॉप का क्या उपयोग है और डिजिटल कैमरों में अपर्चर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्याख्यान के साथ। नमस्कार।